माँ के लापरवाही के वजह से बच्चे अक्सर गलत राह पर जाते हैं। 45 साल की संध्या गर्भवती महिलाओं की स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया इनके हॉस्पिटल में गई और वहां बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। संध्या दिखने में सीधी साधी, गोरा रंग, लंबे काले घने बाल, फटी पुरानी साड़ी पहनकर आई हुई थी। उस हॉस्पिटल में और भी बहुत सी गर्भवती महिलाएं आए हुए थे। बाकी महिलाएं संध्या से बहुत कम उम्र की थी। उनके साथ कोई ना कोई था। किसी ने अपने साथ पति को लाया था तो कोई अपनी माँ के साथ आई थी, पर संध्या अकेली आई हुई थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि वहां आए हुए सभी औरतों में सिर्फ संध्या ही ज्यादा उम्र वाली थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई पहचान का व्यक्ति ना मिल जाए। इसलिए अपने साड़ी के पल्लू से चेहरा छुपाते हुए संध्या एक कोने में बैठी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद संध्या का नंबर आया। संध्या डॉक्टर साहिबा के कैबिन में गई। डॉक्टर ने कहा, बैठिए आंटी, कहिए आपको जो भी तकलीफ है आप मुझे खुल के बता सकती हैं। डॉक्टर ने जब आंटी कहकर पुकारा तो संध्या को अपने पन सा लगा। संध्या थोड़ी डरी हुई थी, फिर भी हिम्मत करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ में रुमाल थी और रुमाल में प्रेगनेंसी किट थी और वो डॉक्टर के सामने रख दी। उस किट में 2 लाल रंग की रेखाएं दिख रही थी। रिजल्ट पॉजिटिव था। डॉक्टर ने संध्या से पूछा कि कितने महीने हुए। संध्या घबराते हुए कहने लगी, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं। पिछले 2 महीने से पीरियड्स नहीं आए, इसलिए मैंने 2 दिन पहले घर में टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप अपना नाम बताइए। उसने धीरे आवाज में कहा, संध्या। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि तुम इनका ब्लड प्रेशर और बीपी चेक करना। नर्स ने संध्या से कहा, आप यहाँ आइए, बेड पर लेट जाइए। नर्स ने ब्लड प्रेशर बीपी चेक किया तो वो नॉर्मल था। जब हार्ट बीट चेक किया तो हार्ट बीट रेट ज्यादा था। नर्स ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा, आंटी आपको सोनोग्राफी और बाकी के टेस्ट करवाने होंगे। इस बात पर संध्या कहने लगी कि डॉक्टर, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। हिचकिचाते हुए डॉक्टर ने पूछा, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकती हैं कि आपको यह बच्चा क्यों नहीं चाहिए? संध्या कहने लगी कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती हूँ। वैसे भी मुझे पहले से ही 3 बेटियां और 1 बेटा है। बस आप मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे यह बच्चा गिर जाए। डॉक्टर ने कहा कि आप फिर से वहां जाकर लेट जाइए। संध्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। संध्या बेड पर लेट गई। फिर डॉक्टर साहिबा आकर पेट पर हाथ रखकर चेक करने लगी। डॉक्टर हैरान हो गई और उस नर्स के कान में कुछ फुसफुसाया, फिर अपनी जगह पर जा बैठी। नर्स आई, उसने प्रेगनेंसी किट लाकर संध्या को थमाया और कहने लगी, यहाँ बाजू में वॉशरूम है, आप वहां जाकर टेस्ट करके आइए। इस बात पर संध्या बहुत घबरा गई और कहने लगी, टेस्ट की क्या जरूरत है, वो तो मैं घर से करके आई हूँ और डॉक्टर साहिबा को भी दिखाया है। इस पर नर्स कहने लगी, ठीक है, आप जाकर मैडम से ही बात कीजिए। संध्या डॉक्टर के पास आकर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, टेस्ट तो मैंने किया है और आपको दिखाया भी है। डॉक्टर कहने लगी, आप एक बार फिर टेस्ट कीजिए। टेस्ट के बाद सोनोग्राफी करेंगे, इसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। संध्या हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे गोलियां लिख दीजिए, ज्यादा टेस्ट करवाने मत लगाइए।
इन फिजूल के टेस्ट के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर को संध्या पर शक होने लगा। जरूर संध्या कुछ तो छुपा रही है। इसलिए डॉक्टर प्रिया ने संध्या से कहा कि आप परेशान मत होइए। आप जो दवाई मांग रही हैं अभी तो वो मेरे पास नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपना फोन नंबर और घर का पता नर्स के पास दे देना। मैं आपकी दवाइयाँ मंगवा कर आपको बता दूंगी। आप आकर ले जाना। संध्या अपना पता और फोन नंबर नर्स के पास लिखकर चली जाती है। डॉक्टर प्रिया अपने सभी पेशेंट चेक करने के बाद बिंदिया से मिलती है। बिंदिया उस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी थी जो वहां साफ सफाई का काम करती थी। बिंदिया को संध्या का पता दिखाया और पूछा, क्या तुम संध्या को पहचानती हो या कोई तुम्हारे पहचान का है जो संध्या को जानता हो? बिंदिया ने कहा, हाँ मैडम, मेरे घर के पीछे बिमला रहती है। शायद इस पते पर बिमला का मायका है, वो इसे पहचानती होगी। क्यों, क्या हुआ मैडम? आप क्यों पूछ रही हो इतना? मुझे इस पर शक है। मुझे लगता है ये कुछ छुपा रही है। क्या तुम जांच करके मुझे बता सकती हो? क्यों नहीं मैडम, जरूर, आप रुकिए। बिंदिया ने बिमला को फोन किया। फोन कर पूछा। जो जानकारी बिमला ने दी वो बहुत हैरान करने वाली थी। बिंदिया ने बताया कि संध्या के पति का 6 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और संध्या दूसरों के घर में काम कर अपना गुजारा करती है। ये सुन डॉक्टर प्रिया एकदम हैरान हो गई। कुछ देर शांत रही और बिंदिया से कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर प्रिया सोचने लगी, अगर संध्या का पति इस दुनिया में नहीं है तो वो खुद को प्रेग्नेंट क्यों बता रही है? जरूर कोई बात है। दूसरे दिन डॉक्टर संध्या को फोन कर कहती है कि मैंने आपकी दवाई मंगवा ली है, आंटी आप आकर ले जाइए। संध्या दवाई लेने हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर कहती है, बैठिए आंटी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। संध्या कहती है, दीजिए दवाई, मुझे घर जल्दी जाना है। डॉक्टर कहती है, देखिए आंटी, कल जब मैंने खुद आपका चेकअप किया तो मुझे पता चला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। नहीं नहीं मैडम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, संध्या घबराते हुए कहने लगी। देखिए आंटी, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हर रोज बहुत से पेशेंट चेक करती हूँ। मुझे पता चलता है कि कौन प्रेग्नेंट है और कौन नहीं। आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आप जो दवाई लेने आई हैं वो किसके लिए चाहिए मुझे बताइए। ये दवाई मैं आपको ऐसे ही नहीं दे सकती। आप नहीं जानती कि इस दवाई से साइड इफेक्ट भी हो सकता है और भविष्य में वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुन संध्या रोने लग गई। डॉक्टर ने कहा कि आंटी आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी परेशानी दूर कर सकती हूँ। आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? आप ऐसी गोलियां किसके लिए ले जा रही है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। संध्या कहने लगी कि मैडम, मैं गरीब घर से हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में ज्यादा दहेज नहीं दिया था। इस वजह से नाराज होकर मेरे सास ससुर और ननद मेरे साथ हर रोज मारपीट करते थे। जब मैंने उनका विरोध करके अलग रहना चाहा तो उन्होंने रहने नहीं दिया। ननद की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। ऐसे ही मैंने उनके साथ 38 साल गुजारे और कुछ साल पहले सास ससुर का भी निधन हो गया। अब जाके जिंदगी से थोड़ा परेशानी कम हो गई थी। अब बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी फिक्र थी। मेरे पति थे तभी मेरे दोनों बेटियों की शादी हुई थी। बड़ी बेटियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, क्योंकि ससुर जी का कहना था कि लड़कियों को तो शादी के बाद रसोई संभालनी होती है, इन पर क्यों पैसा खर्च करे। लेकिन मेरे पति चाहते थे कि मेरी छोटी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने दादाजी की बात को गलत साबित करे।
वो अच्छे से पढ़ाई भी करती थी, लेकिन अचानक पति की मौत हो गई। अब घर की और छोटी बेटी और बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं पैसे कमाने घर से बाहर निकल गई। मुझे क्या पता था कि पति के मरने के बाद मुझे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मेरी बेटी, ये कहते हुए संध्या जोरों से रोने लगी। डॉक्टर ने समझाया कि आप पहले शांत हो जाइए, पीने पानी दिया, कहा आप रोना बंद करें, मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ आपकी बेटी को। संध्या अपने दिल पर पत्थर रखकर कहने लगी कि मेरी बेटी अभी सिर्फ 19 साल की है। वो कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए। उसके पापा का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन मेरी बेटी उसके कॉलेज के एक लड़के से प्यार कर बैठी और पता नहीं कब कैसे हुआ, अब वो 2.5 महीने की गर्भवती है। मैं तो पूरा दिन घर से बाहर अपने बच्चों के लिए कमाने जाती हूँ, अपने बच्चों की जरूरत पूरी करने, ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी। पिछले 2 महीने से उसे पीरियड्स नहीं आए। जब मैंने जोर देकर उससे पूछा तो उसने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है। तब मैंने घर में ही प्रेगनेंसी किट लाकर चेक करवाया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने खुद को कि गर्भवती बताया। अगर उसे मैं यहाँ लाती तो हमारी बहुत बदनामी होती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, कृपया करके कुछ कीजिए, वरना मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। मेरे पास तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। मेरी बेटी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये सुन डॉक्टर प्रिया भी रोने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उस लड़के के साथ उसकी शादी करवाएं जिसका ये बच्चा है, या फिर इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही ना दे, या फिर पुलिस में खबर कर दे। डॉक्टर उदास होकर कहने लगी कि आंटी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मैं आपकी किस तरह से मदद करूं। बच्चों को पालने में माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को उनके लाड प्यार का, उनकी मेहनत का ये सिला देते हैं। ना तो वो जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि ये पूरी तरह से गर्भपात करने का प्रकार है और ये न्याय नहीं। गर्भपात करना ये एक कानूनी अपराध है। अगर दवाएं खाएंगी तो ये आपकी बेटी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं, और जबकि मैंने अभी तक आपके बेटी को देखा भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी बेटी को मुझसे मिलवाइए। मेरे पहचान के एक पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करती हूँ। संध्या हाथ जोड़कर वहां से चली गई। उसके बाद वो दोबारा नहीं आई। डॉक्टर प्रिया ने संध्या का बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आई। पता नहीं आगे क्या हुआ, वो कहाँ चली गई और किस तरह से उसने अपनी बेटी को संभाला। पता नहीं लोगों ने उसके साथ और उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। फिर कुछ महीने बाद इसी हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे ऐसा कुछ करे। हर माँ को अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस उम्र में बेटी के साथ माँ को एक सहेली की तरह रहना चाहिए, ऐसी सहेली जिससे वो दिल खोलकर बात कर सके। जिस तरह एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को समझाती है। अक्सर इस उम्र में आकर बच्चों से ऐसी गलतियां होती है, पर माँ बाप अपने बच्चों से खुलकर बात करेंगे
दोस्त बनकर तो हमें यकीन है कि बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।